हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 की सॉल्यूशन करने वाले ना, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सॉल्व, इसमें आप मान लीजिए y नहीं दिया है तो माना कि y इक्वल टू एक्स और कोस एक्स के पावर x और प्लस x साइन x के पावर 1/x हो जाएगा। देखिए, तब यहां से y इक्वल टू इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। अब इसको कर देते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में हो जाएगी dx और इक्वल ये हो जाएगा du बटा में हो जाएगा dv। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार हमने u इक्वल टू का माने हैं, u इक्वल टू हम लोग माने हैं गाइस x कोस के पावर x माने हैं। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, चर के पावर चर है, दोनों तरफ लॉग लेने पर देखिए लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो लॉग u और ये हो जाएगा क्या। देखिए, जब इसको लॉग लेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना लॉग का कंसेप्ट से, तो ये बाहर आ जाएगा लॉग x इंटू कोस एक्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अब डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। देखिए तो क्या हो जाएगी, पहले यानी u, देखिए यहाँ से हम थोड़ा लिखते हैं। देखिए चूंकि log u बटा में हो जाएगा u, चैन रूल से जाएगा u बटा में हो जाएगी dx। अब पहले वाले को डेरिवेटिव, देखिए ये मेरा एक भाग हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक भाग हुआ, यानी पहले वाला को डेरिवेटिव करेंगे। देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई log क्या हो जाएगा, log x इंटू ये x इंटू कोस एक्स हो जाएगा और हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस हो जाएगा। अब दूसरे वाले को डेरिवेटिव, देखिए यहाँ से हो जाएगा x और इंटू कोस एक्स और बाटा में आपको क्या आएगा x और कोस एक्स हो जाएगा। अब इंटू चैन रूल से ऊपर ले जाएंगे तो x इंटू कोस एक्स और बाटा में हो जाएगी dx, तो पहले वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब ये रहा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा में u हो जाएगा और du बटा में हो जाएगा dx और इसका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इंटू कोस एक्स हो जाएगा प्लस इसका कीजिएगा तो 1 बटा में x और कोस एक्स हो जाएगा। अब इसका देखिएगा इस डेरिवेटिव करनी है इसका, अब इसका आपको क्या करनी है डेरिवेटिव। देखिए तो जब पहले वाले को डेरिवेटिव तो यहाँ से कोस मिलेगा, क्या मिलेगा कोस। पहले वाले को हम लोग डेरिवेटिव किए तो दूसरे वाले से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उसके बाद माइनस, प्लस माइनस माइनस कर देगा और x और साइन x हो जाएगी। ये हो जाएगा साइन x हो जाएगी ना। देखिए पहले वाले को तो यहाँ से क्या मिलेगा x, तो ये x ले x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे du बटा में क्या हो जाएगा dx इक्वल टू लॉग x इंटू कोस एक्स और प्लस यहाँ से आपका आ जाएगी गाइस, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कोस एक्स। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स और माइनस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स और बाटा में हो जाएगी कोस एक्स। चलिए अब यहाँ से आपको ये इधर ला दीजिए। देखिए ये इधर आ गया ना गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर हम लोगों को क्या था इक्वल, तो 1/u आ जाएगा इधर। देखिए ये हो जाएगा हम लोग का ऐसे, इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट लिख देते हैं। देखिए और ये हमारा बड़ा हो जाएगी ना। देखिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर u आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर u आ जाएगा। अब du बटा में dx और u का वैल्यू कितना है गाइस, देखिए u का वैल्यू यहाँ माने हैं तो x और कोस x का पावर x हो जाएगा और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद log x इंटू कोस एक्स प्लस इसको आप लिख सकते हैं क्या, कट भी जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ से x और यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, इसको लिख सकते हैं आप 10 भी लिख सकते हैं। ये हमारा रहा du बटा में dx का वैल्यू, किसका रहा, du बटा में dx का वैल्यू। इसी प्रकार हम लोग याद करेंगे गाइस किसका, इसी प्रकार हम लोग याद करेंगे अब इसका, यानी v इक्वल टू, हम लोग v इक्वल टू क्या माने, ये माने v इक्वल टू, ये माने u इक्वल टू, और दोनों वैल्यू को ले जाकर हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, du बटा में dx, तो यहाँ पर du बटा में dx करेंगे, इसी प्रकार dv बटा में dx निकालेंगे और दोनों वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगी ना। चलिए अब इसको हमने यहीं पर छोड़ देते, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग कहाँ चलेंगे, यानी कि सेम, यानी v इक्वल टू पुनः, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम होने के कारण गाइस मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छी से, आप देख लीजिए। चलिए मैं इधर को हटा दे रहा हूँ। देखिए अब ये इधर के भाग को मैं हटा दे रहा हूँ, मेरे को याद है कि क्या क्या थी,
चलिए ये छोड़ दूंगा इसको और इसको हटा देते हैं। देखिए चलिए देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इस पुनः v इक्वल टू एक्स इंटू ये हो जाएगा 1/x, दोनों तरफ लॉग लेने पर देखिए तो log u हो जाएगा, v हो जाएगा, और ये देखिए log का कंसेप्ट से पहले आ जाएगी 1/u हो जाएगा, और उसके बाद log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। देखिए अब ये मेरा एक टर्म हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म हो जाएगा। देखिए तो चूंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो log dv/v आ जाएगा, चैन रूल से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जब इसका हम लोग करेंगे गाइस, तो इसका पहले वाला का डेरिवेटिव देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव किया तो दूसरे वाले से क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और प्लस दूसरे वाले को डेरिवेटिव करेंगे। देखिए इसको हम लोग गाइस इधर थोड़ा लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको, चूंकि du/dx का जो मान हमें आया है, ये आया है x cos x का पावर x, और ब्रैकेट में आपका क्या दिया है, log x इंटू कोस एक्स, क्या दिया log x इंटू कोस एक्स, और बाद प्लस 1 माइनस यहाँ से x इंटू टेन एक्स दिया है। देखिए यह हमारा दिया था। अब इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। देखिए चलिए पहले वाला का डेरिवेटिव हो गया, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो गया गाइस। अब हम लोग दूसरे वाले को करेंगे डेरिवेटिव। देखिए अब दूसरे वाले क्या है, तो log x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा x, और क्या हो जाएगी साइन एक्स, चेन रूल से ऊपर जाएगा गाइस, तो x इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। अब चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx हो जाएगी। इसका करेंगे तो पावर पहले पावर में से घटेगा तो x² हो जाएगा, और ये log यहाँ से x इंटू साइन एक्स, प्लस इसको करेंगे तो 1/x इंटू हो जाएगा साइन एक्स, और इंटू जब इसको हम लोग करेंगे गाइस, तो पहले वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ही मिलेगा, और प्लस दूसरे वाला से करेंगे तो x इंटू कोस एक्स मिलेगी ना। चलिए और यहाँ से क्या मिलेगी 1/x हो जाएगी। देखिए तब ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपका गाइस। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगी dv/dx, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस log x इंटू साइन एक्स बटा में x², और प्लस हो जाएगी, और ये प्लस हो जाएगी। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे को, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए x² हो जाएगा ना, तो ये करेंगे तो इसका साइन x प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस x, और इसके बाटा में क्या हो जाएगा, इसके बाटा में x² और साइन x हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से बंद हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा v। अब v का वैल्यू रख दीजिए, चूंकि देखिए अब क्या हो जाएगा dv/ में क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dv/ में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब v का वैल्यू क्या था गाइस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ क्या रखेंगे x इंटू साइन एक्स का पावर 1/x, और इसका आंसर कितना आया है माइनस log x इंटू साइन एक्स बटा में x², और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, और इंटू x इंटू कोस x, और बाटा में हो जाएगा x² इंटू साइन एक्स। देखिए ये हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं। देखिए ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छी से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, देखिए इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को जोड़ देंगे, इसको आप देख लीजिए, छाप लीजिए। चलिए आप रोक के इसको छाप सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू आया, अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या गाइस, देखिए अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से, देखिए 1 क्या था, तो du/dx था, तो du क्या था, du का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू कोस एक्स का पावर x, और ये हो जाएगा log x इंटू कोस एक्स प्लस 1 माइनस x इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और बीच में प्लस देखिए जोड़ दीजिए। अब इसको
ये हो जाएगा x इंटू साइन के पावर 1 बटा में x, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग x इंटू साइन x और बाटा में एक्स स्क्वायर और बीच में प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस एक्स इंटू कोस एक्स और बाटा में हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया गाइस, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। हाँ लेंदी थोड़ा था क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछी जाती है, कोई डिफिकल्ट नहीं था। आप अगर आपको पता चल गया कि जब सर के पाँव चल रहता है तो कैसे इसके सोल्यूशन किया जाता है, तो आप आई थिंक इसको बनाने में सक्षम हो जाएंगे ना। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।